12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफज कर दिया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस सईद अजमान सिद्दीकी ने फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर ली सुप्रीम कोर्ट में और तमाम जजेस को हदायत की गई कि वे सुबह 9 बजे हर हाल में सुप्रीम कोर्ट पहुँचें। पहले फुल कोर्ट मीटिंग होगी जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि अदालत ने कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। उस मीटिंग की जब इत्तला जनरल परवेज मुशर्रफ को मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक पैगाम भेजा कि इस मार्शल लॉ में अदलिया से मुतल्लक आइन के जो आर्टिकल्स हैं वो मुअत्तल नहीं किए जाएंगे। अदलिया आइन के मुताबिक ही काम करेगी और उस पर कोई दबाव नहीं होगा। ताहम जब दूसरे रोज़ फुल कोर्ट मीटिंग शुरू हुई तो वहाँ ये मामला रखा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सईद अजमान सिद्दीकी इस हवाले से कोई अज़ खुद नोटिस लेने का सोच रहे थे। 14 टोटल जजेस थे जिनमें से 6 जजेस जो हैं वो उनके हम ख्याल थे। उनके हम ख्याल जजेस में जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद, जस्टिस खलील रहमान खान, जस्टिस मामून काजी, जस्टिस नासिर असलम ज़ाहद और जस्टिस कमाल मंसूर आलम जो हैं वो शामिल थे। लेकिन दीगर 8 जजेस हैं वो इस हवाले से कोई ज़्यादा हम ख्याल नहीं थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के। इस इजलास में मिस्टर जस्टिस मुनीर शेख ने ये तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सदर हैं मोहम्मद रफ़ीक तारड़ वो एक आइनी सदर हैं और वो मुस्लिम लीग नून के मुंतखब करदा सदर हैं। अदलिया को कोई किरदार अदा करने से पहले सदर के इक़दामात का इंतज़ार करना चाहिए कि सदर क्या करते हैं। इस तजवीज़ के बाद और वो जो परवेज मुशर्रफ की तरफ से एक यकीन दहानी आई थी कि अदलिया जो है वो आइन के मुताबिक काम करती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मामूल के मुताबिक मुकदमात की समाअत करेगी। जनरल परवेज मुशर्रफ 1-2 माह तक तो अपने वादा पर कारबंद रहे। इसी दौरान दिसंबर के आखिरी अशरा में 1999 में जो सूद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई जिसमें जो सूदी निज़ाम है मुल्क का उसको गैर आइनी और गैर इस्लामी करार दे दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की गई कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो अपना फैसला जो है वो मुकर्ररा तारीख को सुना दिया। अब जो पहला इजलास था फुल कोर्ट का उसकी इत्तला भी जनरल परवेज मुशर्रफ को मिल चुकी थी और ये जो सूद वाला केस था इसके बाद हुकूमत ने ये सोचना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया कि अदलिया में ऐसे जजेस मौजूद हैं जो हुकूमत की राह में रुकावट डालेंगे या मुश्किलात पैदा करेंगे। लेकिन जनवरी तक ये आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चलती रही। जजेस का तकर्रर भी होता रहा आइन के तहत और जो सदर मुमलकत थे मोहम्मद रफ़ीक तारड़ जिनकी तरफ अदलिया देख रही थी वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे जनरल परवेज मुशर्रफ जो समरी भेजते थे उसको मंजूर कर लेते थे। जैसे कि जस्टिस काजी मोहम्मद फ़ारूक की 6 जनवरी को तकरीरी हुई सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे और उन्होंने आइन के तहत ही हलफ लिया था। इसी दौरान एक पिटीशन आ गई ज़फ़र अली शाह की जिसमें इस मार्शल लॉ को या फौजी इक़दाम को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई थी। अब जजेस के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो चुके थे जनरल परवेज मुशर्रफ के, उसके बाद उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए उन 8 जजेस से जो पहली मीटिंग जो थी फुल कोर्ट उसमें हम ख्याल नहीं थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के। जनरल परवेज मुशर्रफ की अरशाद हसन खान साहब से भी मुलाकात हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ को बताया गया कि जस्टिस अरशाद हसन खान समेत 8 जजेस ऐसे हैं जो पीसीओ के तहत हलफ उठा सकते हैं। अब ये वाक़या है 26 जनवरी 2000 का। जनरल परवेज मुशर्रफ ने सईद अजमान सिद्दीकी को जो चीफ जस्टिस थे उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। इस मौका पर शरीफुद्दीन पीरज़ादा भी मौजूद थे। अब उन्हें यह कायल करने की कोशिश की जा रही है कि एक तो जनरल परवेज मुशर्रफ को 3 साल का टाइम दिया जाए और दूसरा यह कि उन्हें आइन में तरमीम की इजाज़त दी जाए।
इस पर जस्टिस सईद अज़मा सिद्दीकी ने कहा कि आइन में तरमीम की किसी तौर पे इजाज़त नहीं दी जा सकती, उसका एक तरीक़ाकार है। ताहम ये कहते हैं कि उन्होंने 2 साल की मुद्दत जो है वो देने की किसी हद तक हामी भर ली थी। इस मौका पर उनकी आपस में तू मैं हो गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि शायद आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। तो सईद अज़मा सिद्दीकी ने कहा कि शायद आपको भी नहीं पता कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुखातब हैं। इस पर पीसीओ पहले से तैयार था। जब उन्हें पता चल गया कि ये सईद अज़मा सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में हमारी मर्जी के फैसले नहीं आ सकते, तो उन्होंने फौरी तौर पर पीसीओ जारी कर दिया और अरशाद हसन खान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि पीसीओ के तहत हल्फ जो लिया था अरशाद हसन खान से, वो मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहब ने ही लिया था, जिनकी तरफ अदलिया देख रही थी और तकिया किए बैठी थी कि वो कुछ करेंगे तो हम कोई इकदाम करेंगे। अब जो 6 जजेस थे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के, जिनके शुरू में मैंने नाम बताए हैं, उन्हें पीसीओ के तहत फारिग कर दिया गया। बाकी 8 जजेस आ गए और रफ़ीक तारड़ साहब जो हैं वो 20 जून 2001 तक सदर रहे और जो समरी जाती थी चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से वो उसको अप्रूव कर देते थे। अब 20 जून 2001 को उन्होंने रिज़ाइन तो नहीं किया, फौज ने उन्हें वाज़े तरीके से ऐवान सदर से रुखसत किया। आने वाले चीफ जस्टिस और अदलिया ने ना सिर्फ 3 साल दे दिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, बल्कि उन्हें आइन में तरमीम की इजाज़त भी दे दी। आप सईद चौधरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।